नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी अपने बिहार दौरे को लेकर सुर्खियों में हैं। बिहार में उन्होंने कुछ ही घंटे गुजारे, लेकिन वो कुछ ही घंटे भी इतने असरदार थे कि बिना केस, बिना कोई विवाद राहुल गांधी दिल्ली नहीं लौटे। राहुल के इस तूफानी दौर ने बिहार में हलचल मचा दी। राहुल दरभंगा में छात्रों से मिले, पुलिस से भिड़े, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इनमें से एक कार्यक्रम ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म फूले देखना भी शामिल था। राहुल ने लोगों के साथ फिल्म देखी और इसके बाद एक इमोशनल मैसेज दिया। पटना में खचाखच भरा थिएटर, इनमें थे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता तो कुछ थे आम लोग, और इसके साथ बीच में बैठे थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो समाज सुधारक ज्योतिराव फूले पर बनी फिल्म फूले देखने पहुंचे थे। मूवी देखने के बाद राहुल गांधी ने अपने रिव्यू देते हुए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा। पटना के आइनॉक्स मॉल में प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ फूले मूवी देखकर भावुक हो गया। शिक्षा, समानता और न्याय की राह आसान नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी का जीवन, उनके संघर्ष और आदर्श ही हमारे समाज और देश का इस राह पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। मूवी देखने के बाद राहुल गांधी वहां मौजूद दर्शकों से रूबरू हुए और उनसे बात की। तस्वीरों में ये भी साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं राहुल के फूले मूवी देखने को उनके मिशन दलित से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जहां बीजेपी के कुछ राजनेता इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इसे भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, हर किसी को फूले मूवी देखनी चाहिए। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया। रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फूले जी की फिल्म है, ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। फूले मूवी की बात करें तो डायरेक्टर अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म रिलीज से पहले विवादों में ही आ गई थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनके संघर्षों और कुरीतियों से लड़ाई के बारे में दिखाया गया है। वर्षों पहले जाति के दंश में धंसे हुए समाज की हकीकत दिखाई गई, लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो गई और उन्होंने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि फिल्म में इतिहास को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए इन दावों को खारिज कर दिया था। फिल्म में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा लीड रोल में है। वापस आते हैं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं और पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में उनका लेटेस्ट बिहार दौरा है, क्योंकि इस बार राहुल का यहां अलग ही अंदाज दिखा। चाहे वो दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों से मिलने की हो या छात्रों और दलितों के लिए बड़ी घोषणा करने की। दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाने से उन्हें रोका गया तो राहुल गांधी पैदल ही निकल गए। अफसर कहते रहे, आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी रिस्पेक्ट है, तो राहुल भी उन्हें कहते रहे, मेरा भी कमिटमेंट है, मैं जा रहा हूं, रोकना चाहे तो रोक लीजिए। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। राहुल अंबेडकर हॉस्टल गए और छात्रों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहाँ क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली से सीधे दरभंगा पहुंचे थे, जहां पहले से फिक्स कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें अंबेडकर छात्रावास में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए अंबेडकर हॉस्टल में सभा की इजाजत नहीं दी। जगह बदली गई, लेकिन राहुल नहीं माने और वहीं सभा भी की।
राहुल गांधी के इस बिहार दौरे की खास बात यह रही कि उनके ज्यादातर कार्यक्रम दलितों से जुड़े रहे। इससे साफ है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस का फोकस दलित वोटर्स पर ज्यादा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की रणनीति में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।